हेलो बच्चों, आज का हमारा वीडियो कक्षा 10 हिंदी बोर्ड परीक्षा में पूछे गए बहुविकल्पी प्रश्नों का हल है। प्रश्न नंबर 1 है हमारा, ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक। ध्रुव स्वामिनी एक ऐतिहासिक चंद्रगुप्त के काल का नाटक है जिसको जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा था। ये जयशंकर प्रसाद जी का अंतिम नाटक था। जयशंकर प्रसाद के अन्य जो प्रसिद्ध नाटक है उनमें है चंद्रगुप्त, अजातशत्रु, तो यहाँ से हमारा आंसर आ गया बी। प्रेमचंद का विशेष महत्व किस रूप में है? प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट की उपाधि दी गई है। उपन्यास सम्राट की उपाधि, इसलिए प्रेमचंद एक उपन्यासकार थे। आंसर हमारा आ गया ए। प्रेमचंद के अगर हम उपन्यासों की बात करें, उसमें गोदान, गबन, निर्मला, कर्मभूमि, ये इनके प्रसिद्ध उपन्यास थे। नेक्स्ट है हमारा, रानी केतकी की कहानी के लेखक है। रानी केतकी की कहानी के लेखक है इंशा अल्लाह खां। इंशा अल्लाह खां, हमारा आंसर यहाँ से आ गया सी। क्वेश्चन है, गद्य एक विधा नहीं है। किसकी विधा नहीं है? हिंदी साहित्य में हमारे दो विधाएं होती है, गद्य और पद्य। पद्य हमारा कविताओं का संग्रह होता है जिसमें कविताएं होती है। यहाँ पर जो हमारे महाकाव्य है, महाकाव्य हमारा गद्य की विधा नहीं है, ये है पद्य की विधा। बाकी उपन्यास गद्य की विधा है, नाटक भी गद्य की विधा है और एकांकी भी गद्य की विधा है। यहाँ पर आंसर हमारा आ गया ए, महाकाव्य। प्रसिद्ध महाकाव्य की बात करें तो जैसे रानी रामचरितमानस, कामायनी, कुरुक्षेत्र, ये सब हमारे क्या है, महाकाव्य है जिनको पद्य के रूप में लिखा गया है। आंसर आ गया ए। अगला क्वेश्चन है हमारा, परीक्षा गुरु उपन्यास के लेखक है। परीक्षा गुरु उपन्यास के लेखक हमारे जो है वे है लाला श्रीनिवास दास। लाला श्रीनिवास दास। यहाँ पर राजेंद्र प्रसाद कौन थे? हमारे प्रथम राष्ट्रपति थे, भारत के प्रथम राष्ट्रपति। शुक्ल जी, श्रीलाल शुक्ल, इनकी एक राग दरबारी रचना है जो इम्पोर्टेंट है, कभी कभी आ जाती है। हमारे यशपाल की भी झूठा सच, इनका उपन्यास है, वो भी इम्पोर्टेंट है। हमारा अगला क्वेश्चन है, रामचंद्रिका के रचनाकार है। रामचंद्रिका भगवान राम की कथा पर आधारित काव्य है जिसके रचनाकार है केशव। केशव का पूरा नाम केशव दास। रामचंद्रिका का जो रचना की वो केशव दास ने की। आंसर आ गया हमारा बी। तार सप्तक में कितने कवियों की रचनाएं हैं? सप्तक का मतलब होता है 7 का समूह। हमें यहीं से 7 का समूह, यहीं से पता चल जा रहा है कि कवि कितने होंगे इसमें, 7। आंसर हमारा कितना आ गया यहाँ से बी। तो तार सप्तक के में 7 कवि थे। इसका संपादन सच्चिदानंद, हीरानंद अग्गे द्वारा किया गया। आंसर हमारा यहाँ से आ गया तार सप्तक का बी। द्विवेदी युग नाम किसके नाम पर पड़ा? द्विवेदी युग 1900 से लेकर 1920 ईस्वी तक रहा। हमारे जो महावीर प्रसाद द्विवेदी थे, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने 1903 से 1920 तक एक पत्रिका, सरस्वती पत्रिका का संपादन किया। उन्हीं के नाम पर द्विवेदी युग का नाम पड़ा। आंसर सी। कुरुक्षेत्र के रचनाकार है, जो हमारा कुरुक्षेत्र है ये महाभारत के बाद के जो महाभारत का शांति काल था उसके लिए लिखा गया काव्य है जो रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखा गया।
इनके द्वारा रश्मि थी उर्वशी, इनकी रचनाएं भी की गई। कुरुक्षेत्र का आ गया आंसर डी। बिहारी ने किस भाषा में काव्य रचना की? बिहारी जो कवि बिहारी लाल थे उनके लिए है। कवि बिहारी लाल ने ब्रज भाषा में अपनी रचनाएं की। बिहारी लाल की जो प्रसिद्ध रचना है वो है बिहारी सतसई। बिहारी सतसई। तो बिहारी ने किस भाषा में काव्य रचना की? उनकी काव्य रचना की भाषा थी ब्रज। आंसर आ गया ए। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, हास्य रस का स्थायी भाव है। प्रत्येक रस का एक स्थायी भाव होता है। यहाँ पर कुछ स्थायी भाव हमें दिखाए गए हैं जिसमें क्रोध, रति, भय और हास है। क्रोध होता है हमारा रौद्र रस का स्थायी भाव, रति श्रृंगार रस। भय होता है भयानक रस का स्थायी भाव, और हास होता है हास्य रस का स्थायी भाव। ये सभी आप लोगों को याद कर लेने हैं। हास क्या हो गया? हास्य रस का स्थायी भाव। आंसर आ गया हमारा डी। चौपाई के प्रत्येक चरण में मात्राएं होती है। चौपाई के प्रत्येक चरण में हमारी 16 मात्राएं होती है। चौपाई हमारा एक सममात्रिक छंद है, ये भी याद रखना है। सममात्रिक छंद होता है जिसमें सभी चरणों में मात्राएं समान होती है, जैसे चौपाई, रोला, ये हमारे सममात्रिक छंद है। आंसर हमारे यहाँ से आ गया बी। पीपर पात सरिस मंडोला। पीपर के पत्ते के समान मंडोल गया। सरिस यहाँ हमारा वाचक शब्द है जो इसमें समानता दिखा रहा है। हमारा अलंकार क्या हुआ इसमें? उपमा अलंकार। यहाँ पर जो हमारा मन है वो उपमेय, पीपर हो गया उपमान, और वाचक शब्द हमारा सरिस। वाचक शब्द तुलना प्रकट करने वाला शब्द, और डोला हो गया हमारा साधारण धर्म। तो जहाँ भी हमारे वाचक शब्द सा, सी, से, सम, सरिस, जैसा, ज्यों आदि होंगे, वहाँ पर हमारा अलंकार कौन सा होगा? उपमा अलंकार। आंसर आ गया हमारा सी। पंचवटी में प्रयुक्त समास कौन सा है? पंचवटी में हमारा शुरू का पद क्या है? पंच। और जब भी हमारा द्विगु समास होता है तो उसमें जो पहला पद होता है वो संख्यावाची होता है। याद रखना है, जो पहला पद होता है द्विगु समास में वो संख्यावाची होता है, और पूरा जो शब्द होगा वो किसी समूह का बोध कराएगा, यानी कि यहाँ पर कोई समूह बनेगा। जैसे यहाँ पंचवटी है तो पंचवटी का क्या समूह बन गया? 5 वटों का समूह या 5 वृक्षों का समूह। यहाँ पर समास हो गया हमारा द्विगु समास। इसके और एग्जाम्पल देखें तो जैसे तिरंगा, नवरत्न, चौराहा, ये सब हमारे क्या है? द्विगु समास के एग्जाम्पल है। आंसर आ गया ए। गंगा का पर्यायवाची है सूर, जल, पान, गगन, सुरसरी। यहाँ पर सुरसरी हमारा गंगा का है। सुर मतलब देवता, सरी मतलब नदी, देवताओं की नदी। देवताओं की नदी है हमारी गंगा। इसके और भी पर्यायवाची शब्द है कुछ, जैसे भागीरथी, देव नदी, सुरसरिता, ये भी इसके पर्यायवाची शब्द है। यहाँ से हमारा आंसर क्या आ गया? सुरसरी, डी। नेक्स्ट है अभिमान में प्रयुक्त उपसर्ग है। उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के आरंभ में जुड़कर उसका अर्थ बदल देते हैं, उस शब्द का अर्थ। यहाँ अभी हमारा उपसर्ग है। मान का अर्थ यहाँ पर है प्रतिष्ठा। अभी लगने से इसका पूरा अर्थ बदल कर क्या हो गया? अभिमान मतलब घर, गर्व या घमंड। यहाँ पर जो हमारा उपसर्ग है वो क्या है? अभी। आंसर क्या आ गया हमारा? बी। तद शब्द की चतुर्थी विभक्ति एक वचन पुल्लिंग का रूप होगा। तद के हम विभक्ति लिखे तो तै, तऊ, ते, तम, तो, तान, तेन, ताभ्याम, तय, ताभ्याम, तय, तस्मै, ताभ्याम, तेभ्य। ये हमें सभी याद कर लेने हैं। तो चतुर्थी विभक्ति का हमारा यहाँ पर एक वचन क्या आ गया? तस्मै। तद का तस्मै। सी। पद परिचय की दृष्टि से कितने प्रकार के पद होते हैं?
पद परिचय की दृष्टि से पद कितने प्रकार के होते हैं? पद दो प्रकार के होते हैं। पद में हमारा आता है विकारी पद जिसका रूप बदल जाए और अविकारी पद जिसका रूप ना बदले। हमारे जो विकारी पद है वे भी 4 प्रकार के होते हैं और अविकारी भी 4 प्रकार के होते हैं। तो पद परिचय की दृष्टि से पद कितने हो गए हमारे? विकारी और अविकारी 2 प्रकार। आंसर आ गया हमारा ए। कर्तव्यवाच्य में प्रधानता होती है, इसके नाम से ही पता चलता है कर्ता की प्रधानता। यहाँ पर कर्तव्यवाच्य में कर्ता की प्रधानता होगी। अगर हमारा क्रमवाच्य है तो उसमें क्या होगी? क्रम की प्रधानता। और अगर हमारा भाववाच्य है उसमें भाव या क्रिया की प्रधानता होगी। तो यहाँ से हमारा कर्तव्यवाच्य है उसमें प्रधानता होगी हमारी कर्ता की बी। भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है हमारी, यहाँ पर जो दिए गए ऑप्शन उनमें अक्षर, अक्षर से शब्द बनेंगे, शब्दों से मिलकर पद, पद से वाक्य। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा है अक्षर, ये सबसे छोटी इकाई है। अक्षर से भी छोटी इकाई हमारी वर्ण होती है, अगर वर्ण देंगे तो उसको हम लिखेंगे यहाँ पर डी। बादल की मृत्यु किसकी रचना है? बादल की मृत्यु एक एकांकी है, इसको प्रथम हिंदी एकांकी माना जाता है। प्रथम हिंदी एकांकी, एकांकी होता है एक अंक का नाटक। इसकी जो रचना की थी वो राम कुमार वर्मा द्वारा की गई। आंसर आ गया बी। किस कहानीकार की कहानियाँ मानसरोवर नाम से 8 भागों में संकलित है? ये प्रेमचंद की कहानियाँ, प्रेमचंद ने मानसरोवर के नाम से संकलित की। इसमें ईदगाह, पूस की रात, कफन, ये सब कहानियाँ सम्मिलित है। आंसर हमारा आ गया डी। शेखर एक जीवनी उपन्यास के लेखक है, इसके लेखक है अज्ञे। अज्ञे का पूरा नाम क्या है? सच्चिदानंद हीरानंद अज्ञे। सच्चिदानंद हीरानंद अज्ञे। तो शेखर एक जीवनी उपन्यास किसकी है? अज्ञे की। आंसर हमारे यहाँ से आ गया सी। अरे यायावर रहेगा याद की विधा है, ये है यात्रा साहित्य। अज्ञे द्वारा लिखा गया एक यात्रा वृत्तांत है। इसमें जो विधा है वो क्या हो गई हमारी? यात्रा साहित्य। आंसर हमारा क्या आ गया? सी। हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखी आत्मकथा के 4 भाग में सम्मिलित नहीं है, तो हमें क्या दिखाना है कि इसमें सम्मिलित नहीं है। पहला है हमारा मेरी आत्मकहानी, क्या बोलूँ क्या याद करूँ, इसमें मेरी आत्मकहानी सम्मिलित नहीं है। क्या बोलूँ क्या याद करूँ सम्मिलित है। बसेरे से दूर है और नीड का निर्माण फिर से है। आंसर हमारा आ गया ए। रीतिकाल की काव्य भाषा है, रीतिकाल की काव्य भाषा हमारी ब्रजभाषा है। रीतिकाल जो है वो 1650 से 1850 ईस्वी तक रहा। इसमें केशवदास, बिहारी भूषण, घनानंद, बिहारी भूषण, घनानंद, ये सभी मुख्य कवि थे इस काल में, रीतिकाल में। और इनकी सभी की भाषा क्या रही थी? ब्रजभाषा। हिंदी साहित्य के काल की अगर बात करें तो आदिकाल, हिंदी साहित्य के काल में आदिकाल, भक्तिकाल, उसके बाद आया रीतिकाल और फिर आधुनिक काल। तो जो ये रीतिकाल था इसकी काव्य भाषा क्या थी? ब्रजभाषा। आंसर हमारा आ गया बी। कवि भूषण की रचना नहीं है। रामचंद्रिका हमें पता है केशवदास जी की रचना है, केशवदास की, इसलिए बाकी सभी हमारी कवि भूषण की रचनाएं हैं और रामचंद्रिका इसकी रचना नहीं है। आंसर आ गया ए। द्विवेदी युग का नामकरण किस साहित्यकार के आधार पर किया गया? द्विवेदी युग हमें पता है 1900 से 1920 ईस्वी तक कौन सा युग रहा हमारा? द्विवेदी युग। और इसका नामकरण जो हुआ वो महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर हुआ। आंसर आ गया डी। तार सप्तक के कवियों को अज्ञे ने क्या कहकर संबोधित किया? तार सप्तक के जो कवि थे 7 कवि, उनको अज्ञे द्वारा राहों के अन्वेषी कहकर संबोधित किया गया था, जिसका मतलब था नए रास्तों के खोजकर्ता। तो अज्ञे द्वारा उनको राहों के अन्वेषी कहकर संबोधित किया गया। आंसर हमारा क्या आ गया? ए। धूप के धान रचना किसकी है? धूप के धान रचना गिरजा कुमार माथुर की है। गिरजा कुमार माथुर भी हमारे जो 7 तार सप्तक थे उनमें से ही एक कवि, तार सप्तक के कवियों में से एक कवि
गिरजा कुमार माथुर थे। धूप के दान की रचना बी, आंसर आ गया बी। अगला क्वेश्चन है हमारा, करुण रस का स्थायी भाव है। यहाँ पर हमें कुछ स्थायी भाव दिए गए हैं, जैसे निर्वेद। निर्वेद किसका है? शांत रस का स्थायी भाव। रति है श्रृंगार रस। रौद्र रस का स्थायी भाव होता है क्रोध। और शोक किसका स्थायी भाव है? करुण रस का। तो करुण रस का स्थायी भाव शोक, आंसर आ गया हमारा डी। चमचमात चंचल नयन बीच घूंघट पट झीन, मानहू सुर सरिता विमल जल दृढ़ उछरत जुगमीन। यहाँ जो अलंकार है उसमें हमारा क्या शब्द आया है? वाचक शब्द मानहू। और मानहू मतलब किसी चीज़ की संभावना। मानहू, मानो। संभावना के लिए हमारा कौन सा अलंकार होता है? उत्प्रेक्षा, संभावना। तो जिस भी दोहे में हमारे मनु, मानो, मनहू, जानो, जनहू जैसे वाचक शब्द का इस्तेमाल होगा, वहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? उत्प्रेक्षा अलंकार। सी, आंसर आ गया। रोला छंद किस प्रकार का छंद है? ये सम्मात्रिक छंद है। रोला और चौपाई हमारे सभी चरणों में मात्रा समान होते हैं, सम्मात्रिक छंद है। आंसर आ गया यहाँ से बी। अध्यक्ष में प्रयुक्त उपसर्ग है। उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो शब्द के शुरुआत में जुड़कर उसका अर्थ बदल देते हैं। यहाँ पर हमारा क्या है? अधि उपसर्ग है। अधि का यहाँ पर जो अर्थ होता है वो है श्रेष्ठ या ऊपर। यहाँ पर जो उपसर्ग है अधि, इसका अर्थ है श्रेष्ठ। अध्यक्ष का अगर हम संधि विच्छेद करें तो क्या आएगा हमारा? अधि प्लस अक्ष। तो यहाँ पर जो उपसर्ग हमारा है वो है अधि, आंसर आ गया ए। जिस समास का पहला पद संख्यावाची हो और समुदाय का बोध होता हो उसे कहते हैं द्विगु समास। द्विगु समास जैसे हमारा पंचवटी, तिरंगा, इसमें पहला शब्द क्या है? संख्यावाची, आंसर आ गया डी। खीर शब्द का तत्सम रूप है। खीर का हमारा नीर पानी नहीं है, खीज नहीं है, सीर है, क्षेत्र नहीं है, सीर हमारा सी आ गया। तस्मय में विभक्ति और वचन है। तस्मय तद की कौन सी विभक्ति है? चतुर्थी विभक्ति और एक वचन, आंसर आ गया ए। जिस वाक्य में आश्चर्य, दुख, सुख का बोध हो वो वाक्य विस्मय बोधक वाक्य कहलाते हैं। इन वाक्यों में क्या क्या हमारा इस्तेमाल किया जाता है विस्मय बोधक में? जैसे अरे, हाय, ओ, वाह, ये सब जहाँ इस्तेमाल होते हैं वे कौन से वाक्य हुए? विस्मय बोधक वाक्य, आंसर आ गया हमारा बी। रोहन से चला नहीं जाता, इस वाक्य में कौन सा वाच्य है? किस वाच्य की यहाँ पर प्रधानता है? तो कौन सा वाच्य हुआ यहाँ पर? रोहन से। तो यहाँ पर भाव वाच्य हमारा हुआ, आंसर आ गया हमारा डी। रोहन से आ गया तो भाव वाच्य। निम्नलिखित में अविकारी शब्द है। अविकारी कौन से शब्द होते हैं? जिसका रूप कभी नहीं बदलता, ऐसे शब्द होते हैं अविकारी शब्द। यहाँ पर हमारा बालक है, बालक से बालिका आ जाएगा। पुस्तक है तो पुस्तक ही हो जाएगा, निकट का कुछ नहीं होगा। पुराना है तो पुराने हो जाएगा। तो निकट हमारा क्या है? अविकारी शब्द है, इसका रूप नहीं बदलता, आंसर आ गया सी। अभी मिलते हैं अगली वीडियो में।